हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्लास। तो आज हम टाइडल एनर्जी के बारे में देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी इज बेसिकली अ पोटेंशियल हेड ऑफ द टाइड्स which is due to the gravitational force of attraction between the earth and the moon and between the earth and the sun on the earth water level, and its potential head depends upon the moon position. तो बेसिकली टाइडल एनर्जी अपना किस पे डिपेंड करता है? मून पे या तो सन पे। तो मून कैसे काम करता है? जैसे कि हमारा जब सन के पास जब मून जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हम मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो अगर हमारा मून ये बी और ये सी के पास रहेगा तो यहाँ पे जो टाइड्स होंगे वो हाई टाइड्स होंगे। अब वो हाई टाइड्स क्यों होंगे? क्योंकि जो हमारा मून रहता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट करता है, वो पानी को अपनी तरफ खींचता है। तो उसकी वजह से हमारा जो पानी होता है उसमें हाई टाइड्स पैदा होते हैं, है ना। वैसे ही जब यहाँ पे ए बी और डी पे जब हमारा हाई टाइड्स होगा तो उसी टाइम पे हमारा जो ए और सी है वहां पे लो टाइड्स होगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा मून हमारे अर्थ पे क्रिएट करता है टाइडल एनर्जी। ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला क्या होगा? जैसे एफ ऑफ जी है जिसका प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r12 का स्क्वायर। अगर हमारा अर्थ और मून के बीच का रहेगा तो उसमें हम मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ और मून के बीच का स्क्वायर। वैसे सेम अर्थ और सन के बीच का, जिसमें मास ऑफ मून सबसे कम होता है मास ऑफ सन से, और वहीं अर्थ और सन का जो रेडियस होता है वो ज्यादा होगा अर्थ और मून के रेडियस से। ठीक है। आगे देखते हैं टाइडल एनर्जी पैटर्न। दिस इज पीरियोडिक राइज और फॉल ऑफ द वाटर लेवल ऑफ द सी which is carried by the action of the sun and moon on the water of the earth and is termed as tide, and it follows the sinusoidal pattern. ठीक है। तो sinusoidal pattern हमारा फॉलो करता है जो हमारा टाइडल एनर्जी का पैटर्न होता है। किस वजह से होता है? ये अर्थ और सन, ये तो अर्थ और मून की वजह से। ठीक है। Tidal range. It is the main difference between the consecutive high tides and low tides and is referred to the potential energy of the tidal power plant. तो उसका मेन डिफरेंस क्या होता है? जो कंसेक्यूटिव हाई टाइड्स और लो टाइड्स का जो पोटेंशियल एनर्जी रहता है वो टाइडल पावर प्लांट पे इफेक्ट करता है। जहाँ हाई टाइड होगा तो वहां पे हमारा एनर्जी ज्यादा बनेगा, जहाँ हमारा लो टाइड होगा तो वहां पे हमारा पावर प्लांट कम एनर्जी दे पाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं सिंगल बेसिन सिंगल एक्शन टाइडल पावर प्लांट। In case of single basin single action, the power plant is generated only during the emptying through the turbine from basin to ocean, which is at low tide. ठीक है। तो हमारा इसमें क्या होता है? जो हमारा टरबाइन होता है और जब वो एम्प्टिंग के टाइम पे वर्क करता है तो हमारा होता है सिंगल बेसिन सिंगल एक्शन टाइडल पावर प्लांट। जैसे कि जब हमारा हम इसे बेसिन से जब हम पानी एम्प्टी कर रहे हैं तो हमारा टरबाइन वर्क कर रहा है, तो वो होता है सिंगल बेसिन सिंगल एक्शन टाइडल पावर प्लांट। तो ये हमारा, हम इसे अच्छे से समझते हैं, ये हमारा बेसिन एरिया है। ठीक है। ये हमारा बैरेज है जो रोक के रखा हुआ है। ये हमारा सी और ओशियन का लाइन है। ठीक है। इसके इस पर हमारा सी ओशियन है, सी या ओशियन जो भी। तो हमारा जब लो टाइड से टरबाइन से पानी बाहर निकलता है, ठीक है, और हमारा हाई टाइड से बेसिन गेट से पानी अंदर जाता है। ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है। तो जब लो टाइड से बाहर आता है तो हमारा टरबाइन वर्क करता है, तो उसे हम बोलते हैं सिंगल बेसिन सिंगल एक्शन टाइडल पावर प्लांट, क्योंकि इसमें सिंगल एक्शन हो रही है। ठीक है। ये हमारा लो टाइड्स हो गया, ये हमारे बेसिन गेट्स हो गए, इधर हमारा ओशियन है, इधर हमारा बेसिन है। ये जो हमारा हाइट है हम उसे बोलते हैं एच। ठीक है। जिसे हम प्लस आर बोलेंगे क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, अगर ये नीचे की तरफ होता तो हम इसे माइनस आर बोलते हैं। यहाँ पे एच की वैल्यू 0 हो जाती है क्योंकि वो रेफरेंस पॉइंट है। और ये हमारा एच है। ठीक है। जहाँ यहाँ छोटा सा हमारा जो हाइट होगा हम उसे एज ए डी एच रिप्रेजेंट करेंगे अगर हमारा पानी यहाँ तक होगा। ओके। अब देखते हैं हम एनालिसिस ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग एम्प्टिंग। अब हमारा एनालिसिस कर रहे हैं जब हमारा पानी वर्क डन कर रहा है, एम्प्टिंग के टाइम पे हमारा जो टरबाइन वर्क डन कर रहा है। फॉर अ गिवन टाइडल रेंज
r and a certain height h at a given instant of time during the flow from basin to ocean, the differential work done dW depends upon the differential mass dm of the fluid. तो हमारा फॉर्मूला होगा d of mass इक्वल टू रो इंटू ए इंटू डी ऑफ एच, ठीक है, माइनस पे। जब हम इसे वर्क डन पे चेंज करेंगे तो हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे, जिसमें रो ऑफ एस ए ऑफ बी जी एच इंटू डी ऑफ एच, और इसे जब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, डब्ल्यू ऑफ टी या तो डब्ल्यू ऑफ एमटिंग इक्वल टू हाफ इंटू रो ऑफ एस ए ऑफ बी जी इंटू आर स्क्वायर। ओके, हमारा एवरेज पावर क्या होगा, डब्ल्यू ऑफ टी अपॉन टी टाइम ऑफ एमटिंग। तो डब्ल्यू ऑफ टी हम पुट कर देंगे, टाइम ऑफ एमटिंग हम पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा बेसिकली हम इससे ये पता चलता है कि हमारा जो वर्क डन है वो हमारा आर पे डिपेंड करेगा। तो जो हमारा डब्ल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ऑफ स्क्वायर है। ओके, तो अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। A tidal power plant of single basin single action has a total basin area of 52 km square and the tide has a range of 18 meter. The density of the sea water is 1025 kg per meter cube and G is assumed to be 9.81 meter per second square. The turbine stops its operation due to safety reason when the head on the basin side falls below 3 meter. Determine the average power generated from the tidal water power plant when the turbine efficiency is assumed to 50% and generate efficiency to be 85%. The mechanical auxiliaries loses 10% of the energy in putting into the system and the work is only converted during the emptying of the turbine. ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम है, ये हमारा टरबाइन हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा गियर बॉक्स लगा हुआ है, तो हमारा जब टरबाइन वर्क करता है तो हमारा गियर बॉक्स काम करता है, जिसकी वजह से हमारा एनर्जी क्रिएट होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा एफिशिएंसी ऑफ जनरेशन कितना है, 0.85 दिया गया है, एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन 0.5 दिया गया है और मैकेनिकल एफिशिएंसी है 0.9। ठीक है, तो देखते हैं गिवन डेटा। ए ऑफ बी दिया गया 52 किलोमीटर स्क्वायर, आर दिया गया 18 मीटर, जी दिया गया 9.81, एच दिया गया 3 मीटर, रो दिया गया 1025, एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन 0.5, एफिशिएंसी ऑफ जनरेशन 85 परसेंटेज या तो 0.85 और मैकेनिकल एफिशिएंसी दिया गया 90%। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, जीपी इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन इंटू एफिशिएंसी ऑफ मैकेनिकल इंटू एफिशिएंसी ऑफ जी इंटू पी ऑफ एवरेज। पी ऑफ एवरेज निकालने का हमें पता है डब्ल्यू ऑफ टी अपॉन कितना टाइम पे वर्क किया। ठीक, तो हम निकाल देंगे, सारी चीजें पुट कर देंगे। रो हमें पता है, ए हमें पता है, जी हमें पता है, आर स्क्वायर पता है, एच स्क्वायर पता है, सब पुट कर दिए। तो हमारा पी ऑफ एवरेज कितना आया, 3684.6 मेगावाट। वही हमें जी ऑफ पी, तो हमें पी ऑफ एवरेज मिल गया, हम यहाँ पुट कर देंगे, ये सारी तीनों एफिशिएंसी डाल देंगे, तो हमारा जी ऑफ पी आ जाएगा 1409.388 मेगावाट। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही इजी है दोस्तों, बस आपको फॉर्मूला याद करना होगा, बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं सिंगल बेसिन डबल एक्शन टाइडल पावर प्लांट। In this, the single basin double action scheme, the hydraulic energy is converted into electrical power during the flood tides, मतलब high tides, while filling the basin, and also during the low tide while emptying the basin. ठीक है, तो हमारा जो सिंगल बेसिन डबल एक्शन होता है, इसमें हम हाइड्रोलिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर में, जब वो हाई टाइड से लो टाइड पे जाता है या लो टाइड से हाई टाइड पे जाता है। ठीक है, Note: reversible turbine is required for both direction running condition, which makes the power plant production cost uneconomical and it may harm the marine life. ठीक है, तो हमारा इसमें वर्क डन कितना होता है, W ऑफ एम्पटिंग प्लस W ऑफ फिलिंग इक्वल टू 2 क्रॉस W ऑफ एम्पटिंग, मतलब सेम ही बात है, एम्पटी और फिलिंग। तो इसमें हम W ऑफ एम्पटिंग का हमें फॉर्मूला पता है, तो 2 इंटू हाफ इंटू रो इंटू ए ऑफ बी इंटू जी ऑफ आर स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये सिंगल बेसिन डबल एक्शन के लिए हो गया।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है विंड एनर्जी। उसके बाद हमारा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चालू करेंगे। ठीक है, तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आप बना लीजिए, सारे थ्योरी पढ़ लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए। ठीक है, ओके, ठीक है दोस्तों, थैंक यू एंड प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।